हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टीपीटीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आइए आज हम पढ़ते हैं लोकल अट्रैक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कंपास सर्वे पढ़ रहे थे, तो ये कंपास सर्वे का ही पार्ट है। ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होती है और इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, उसे बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। वो होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर। बताया था मैंने आपको, यदि हमारा ट्रैवर्स बन रहा है क्लॉकवाइज तो सारे जो भी एंगल निकलेंगे वो होंगे एक्सटीरियर, और अगर बन रहा है हमारा ट्रैवर्स एंटी क्लॉकवाइज तो सारे कौन से होंगे, इंटीरियर। तो आप सबको पता ही है कैसे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है ना। आप देखते हैं लोकल अट्रैक्शन। देखिए लोकल अट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हमारी होती है, मान लो चुंबक है कोई है और चुंबक की ये निडल है। ठीक है, अब ये चुंबक की निडल है, बेसिकली क्या होता है, ये जो अपना अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र है उसके सापेक्ष ये डिफ्लेक्ट करती है, और वो क्या होता है, नॉर्थ साउथ, आपको पता ही है। ठीक है, अगर मान लो इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, अगर मान लो सपोज ये मैं मैग्नेट लेके खड़ा हूँ और पास में मान लो यहाँ पे कोई पोल वगैरह कुछ है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे मान लो अगर मान लो कोई आप यहाँ पे कोई पोल आ गया, लोहे का खंबा आ गया। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आयरन की जो इस चुंबकीय क्षेत्र पर डिफ्लेक्ट कर सके, अगर वो आ जाए तो इसकी जो एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, जो एक्चुअल एंगल है, वो नहीं मिलेगा। तो हमें कुछ ना कुछ ये जो निडल है कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है ना। तो जो डिफ्लेक्ट करेगी तो एक्चुअल रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, जिस वजह से डिफ्लेक्ट करेगी उसे ये बोलेंगे हम लोकल अट्रैक्शन। बस सिंपल सी यही बात है। ठीक है, इसको ये बोलते हैं कि भाई अगर मान लो कि भाई इसे ना इफ़ द अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई हो जाए, किस कारण, लोकल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो जाए। ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, वो अपनी चीज़ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है ना, हिंदी में भी इसकी एक परिभाषा होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, देखिए आप आयरन पाइप हो गया, स्टील बार हो गया, स्टील डोर, विंडो, ये सब इन वजह से लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, अब जब लोकल अट्रैक्शन होता है ना, तो क्या होता है कि अगर मान लो मैं बोलूँ कहीं लोकल अट्रैक्शन नहीं है सर्वे के दौरान, जैसे मान लो आपने कोई ट्रैवर्स किया है, ट्रैवर्स सर्वे किया है और मान लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो डिफरेंस होगा, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग डिफरेंस, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री। यानी अगर आप कहीं आपने ट्रैवर्स सर्वे कंप्लीट कर लिया और फोर बेरिंग बैक बेरिंग में अंतर उसका 180 डिग्री आ रहा है, तो आप बोल दो कि यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है, आसान शब्दों में। और अगर मान लो इन दोनों में डिफरेंस 180 डिग्री ना आए, समझ रहे हो, तो आप बोलोगे लोकल अट्रैक्शन है। समझिए बात को। अगर 180 डिफरेंस आ गया तो लोकल अट्रैक्शन नहीं है, और अगर 180 डिग्री आया तो उसमें लोकल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो उस लोकल अट्रैक्शन को दूर करने का क्या तरीका है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक सिंपल सी बात है कि यदि मान लो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री के दूसरा आ जाए, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसको आप सही करने के लिए क्या करोगे कि अगर मान लो इसको आपको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए पहले आपको ये बताना चाहिए कि किस में लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस सर्वे के किस बेरिंग में जो अंतर 180 डिग्री है। अगर मान लो किसी लाइन के सर्वे के दौरान उसके फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में अंतर 180 डिग्री है, ठीक है, तो उसके पीछे वाले लाइन की बैक बेरिंग, ठीक है, और आगे वाले लाइन की फोर बेरिंग ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये किस तरह से हो सकती है, आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है छोटा सा, एक क्लोज कंपास ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, जिसका प्रारंभिक सिरा जो है वो वापस आके एंड में मिल जाए, ये क्लोज ट्रैवर्स हो जाएगा ये वाला। और ओपन ट्रैवर्स, इसे खुला ओपन ट्रैवर्स हो गया। ठीक है, तो एक क्लोज कंपास ट्रैवर्स है और जिसमें रीडिंग दे रखी है, वो बोल रहा है लोकल अट्रैक्शन ज्ञात कीजिए और उन्हें सही भी कीजिए। ठीक है ना। तो आप इन रीडिंग को ऐसे फिलअप कर लेंगे। ये सारी रीडिंग दे रखी है, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, ऐसा हो जाएगा ए बी सी डी ई। ठीक है ना। इस तरह से आपका क्लोज ट्रैवर्स बन जाएगी। ठीक है, अब
सिंपल सी बात है, आप लोग को चेक करना है कि लोकल अट्रैक्शन कहाँ है या कहाँ नहीं है। तो पहले हम इसकी फोर बेरिंग बैक बेरिंग को से लिख लेंगे। फिर मैंने आपको कहा ना, आप चेक करेंगे कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में अंतर कितना है। अब यहाँ देखो, इन दोनों में अंतर 180 डिग्री के अलावा ही है नहीं। इन चारों, इन पाँचों को आप लिखोगे तो आप देखोगे कि जो डिफरेंस है वो डी के अंदर देखिए। डी में क्या देखिए, फोर बेरिंग कितनी है 165 डिग्री 15 मिनट, और बैक बेरिंग है इसकी 345 डिग्री 15 मिनट। तो इसकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में अगर डिफरेंस माइनस करोगे आपको आएगा एग्जैक्ट 180 डिग्री। ठीक है, यानी कहने मतलब ये है कि जो आपका डी लाइन है उसकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग एकदम सही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो मैंने क्या बताया कि जब कोई भी स्टेशन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो डिफरेंस है वो अपना आ जाए कितना 180 डिग्री, तो वो लाइन हमेशा सही होती है। ठीक है ना, तो इस यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी ये जो डी है ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने बोला तो आगे क्या होगा, तो जब ये सही है तो आगे वाले लाइन की फोर बेरिंग यानी कि डी के बाद क्या आएगा ई ए, उसकी फोर बेरिंग वो भी सी हो जाएगी, और पिछले लाइन कौन सी सी डी, उसकी बैक बेरिंग वो भी सी हो जाएगी। यानी कि जो लाइन लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगी तो उससे आगे वाले लाइन की फोर बेरिंग और पिछले लाइन की बैक बेरिंग वो भी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब लोकल स्टेशन से कोई फ्री हो, कोई स्टेशन फ्री हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना, तो आगे वाले लाइन की फोर बेरिंग और पिछले लाइन की बैक बेरिंग वो भी सी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे सब 0 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि देखिए कन्वेंशन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक आइडिया बताया आपको कि भाई लोकल अट्रैक्शन से क्या होता है कि भाई जब किसी का लाइन की फोर बेरिंग बैक बेरिंग डिफरेंस 180 डिग्री आ जाए तो दैट इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। पहली बात तो उससे आगे वाले लाइन की फोर बेरिंग और पीछे लाइन की बैक बेरिंग वो भी सी हो जाएगी। ठीक है ना, और बाकी इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है, अभी इसमें वैसे क्वेश्चन तो कभी आता नहीं है। ठीक है, वैसे इसको आप छोटा सा अगर देखना चाहो तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसे। जैसे कि मान लो ये तो करेक्ट होगी क्योंकि इसको 180 डिग्री का यहाँ पे अंतर आ गया। फिर आगे वाला यानी ये कि फोर बेरिंग और इसकी बैक बेरिंग भी सही है। ठीक है, तो आपको पता है फोर बेरिंग बैक बेरिंग अंतर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, कन्फर्म है ना। तो ये कितना है 259 डिग्री 30 मिनट, ये परफेक्ट है। यानी कि इसमें से अगर 180 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू वो यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए 79 डिग्री 30 मिनट। तो 259 डिग्री 30 में से आप माइनस करोगे तो आएगा 79 डिग्री 30 मिनट, यानी कि आपको 30 मिनट यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो आप करोगे यहाँ पे कर दोगे प्लस 0 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो जो इस वाले लाइन में ऐड होगा ना वो ऑटोमेटिकली उसकी अगली लाइन की फोर बेरिंग में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ जुड़ जाएगा। 30 डिग्री यहाँ मिला, 30 डिग्री यहाँ जुड़ गया, तो ये जुड़ देंगे तो 48 डिग्री 55 माइनस 230 करोगे तो कितना 228 डिग्री 55 मिनट आना चाहिए, यानी कि 1 डिग्री 5 मिनट का ये वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ कम होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ जुड़ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ डिफरेंस चेक कर लोगे। तो बेसिकली ये एक चीज़ है, लेकिन इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है, एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे। बस बेसिकली आपको सिंपल ध्यान रखना ये ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है डिप क्या होता है भाई। ये आपकी मान लो चुंबक है और ये चुंबक का पावर पॉइंट है नहीं, ये चुंबक की आपकी निडल ऐसी होती है, कुछ नुकीली बनी हुई ऐसी होती है निडल आपकी, ये आपकी चुंबकीय निडल होगी। ठीक है, अब क्या है ये बेसिक चुंबकीय निडल ना आपकी, ये जो सेंटर ये पॉइंट है तो यहाँ से कुछ ऊपर उठी भी होती है, मतलब ये एकदम इसकी नीचे टकरेगी नहीं, हल्की सी। जैसे आप देखते हो ना घड़ी में आपकी जो मिनट की सुई घूमती है तो वो रोटेट करती है, क्योंकि वो कुछ मेन वाले इसको बोलते हैं पाइवट पॉइंट, उससे कुछ ऊपर उठी हुई होती है। ठीक है ना, इसी प्रकार भी आपकी जो कंपास है वो उसमें हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है निडल। ठीक है ना, तो ये बोलता है डिप क्या होता है। डिप क्या होता है, वर्टिकल एंगल मेड बाई निडल विथ हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये आपका कंपास है सपोज, और ये आपका सेंटर पॉइंट है और ये आपकी मान लो निडल है। तो ये जो निडल आपकी है ये निडल, ये आपका जो पाइवट पॉइंट है यहाँ से ये 36 तक बना रही कोण, उसको बोलते हैं हम डिप। सिंपल सी बात है। तो एक वर्ड जो एसोसिएशन है याद रखना इसको, एग्जाम में ये पूछा हुआ है। डिप क्या होती है, डिप होता है वर्टिकल एंगल जो निडल बनाती है कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है ना, और
अगर इक्वल डिप के पॉइंट को जोड़ दें उसे बोल देंगे आइसोक्लिनिक लाइन बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, छोटा सा वर्ड, मेन चीज़ क्या है, वर्ड डिप एसोसिएशन का मतलब क्या है तो आना चाहिए, बेसिक चीज़ है वर्ड एसोसिएशन, वो ध्यान होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है कि कंपास का टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है, तो होता है 3 प्रकार का होता है। पहले सेंटरिंग करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, फिर प्रिज्म को फोकस करेंगे। सेंटरिंग, सबसे पहले वो टेबल लगा देना आपने, टेबल मतलब या ट्राइपॉड लगा दो, ऊपर कंपास लगाओगे, उसको लेवल करोगे, सॉरी उसको सेंटरिंग करोगे एकदम राउंड से प्लम बॉब की सहायता से, फिर लेवलिंग कर लोगे उसकी, ठीक है, लेवल 2 की सहायता से, बाद में फोकसिंग ऑफ प्रिज्म करोगे। तो इसका मेन चीज़ सीक्वेंस ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास क्या होगा, सीक्वेंस मतलब पहले बोलेगा लेवलिंग, नहीं पहले लेवलिंग है, पहले सेंटरिंग करेंगे ना। ठीक है ना, ये तो बेसिक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है भाई। पहले आपको कहीं टेबल लगानी है तो पहले आप उसकी सेंटर करोगे, ठीक है, सेंटरिंग, फिर लेवलिंग करनी है लेवल 2 से, और फिर फोकसिंग ऑफ प्रिज्म कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात है, तीनों ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके तो कंपास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना प्रिज्मेटिक कंपास और एक होता है हमारा सर्वेयर कंपास। ठीक है, तो ये आप प्रिज्मेटिक कंपास का डायग्राम देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इस कंपास में एक तो देख लीजिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये इसको आप ऐसे क्रॉस से बोल सकते हैं यहाँ से, यानी कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को साइड करना है यहाँ से साइड कर सकते हो आप। ठीक है, ये प्रिज्मेटिक कंपास है, इसके जो डिफरेंस है वो भी आपको मैं सारे बता दूंगा। एक रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, सनग्लास होता है, ग्लास कवर लगा होता है ये इस तरह से इस पर। ठीक है ना, ये प्रिज्मेटिक कंपास है बेसिकली। बाय प्रिज्मेटिक कंपास से जब हम किसी लेने की बेरी निकालते हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उसमें हम ये तो हमारा होता है आई पीस। ठीक है, और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट बेन। ठीक है, यहाँ से हम ना जैसे मान लो रेंजिंग रोड लगा के उसको यहाँ से साइड कर लेते हैं। ठीक है ना, और इसकी रीडिंग फिर हम इसको कंपास में नोट कर लेते हैं बाइसेट करके। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, इसको इतना कोई टफ वाला है नहीं पोर्शन, ये उसको आप देख लेना। और उसके अलावा बाकी मैं आपको बता ही दूंगा कि किसमें क्या क्या डिफरेंस है, वो अपने आगे देख लेंगे। तो मैंने बेसिक डायग्राम दिखाने के लिए आपको, तो इस प्रकार से देखिए, ये सेंटरिंग, तो यहाँ पे लेवलिंग कर लेंगे, फिर रीडिंग ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, और ये तो इसका हो गया बेसिकली, ये देख लीजिए, ये इसका जो होता सर्किल बेसिकली दिख रहा है आपको, सर्किल ये वाला 180। देखिए इसका जो आप देखोगे जहाँ रीडिंग नोट करते हैं, देखिए नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, और नॉर्थ साउथ कितना होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 0, 90, 180 और 270, यानी कि इस तरह से लेगा ये, ध्यान रखना इसको। ठीक है भाई, नॉर्थ हो जाएगा आपका कितना 180, और साउथ पे 0 से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आपका सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास में आप लोग खुद ही दे सकते हो। पहली बात तो एक वो फोकसिंग वाला था ना, वो प्रिज्म में है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये सर्वेयर कंपास देखिए, सेंटरिंग लेवलिंग वो सेम प्रोसेस वो रहेगा। ठीक है, अब डिफरेंस थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। तो देख लीजिए, प्रिज्मेटिक कंपास में पहली बात तो जो होती है मैग्नेटिक निडल, वो क्या होती है, ब्रॉड निडल होती है, थोड़ी चौड़ी टाइप की होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, इसमें निडल एच टाइप की होती है, इस प्रकार की होती है, एच टाइप की। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 0 मैंने आपको दिखाया था, साउथ पे था 0, और यहाँ पे कितना आपका 180, 90 और 270 था। ठीक है, और सर्वेयर कंपास में क्या होगा, नॉर्थ साउथ में 0, और ईस्ट वेस्ट में 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, और प्रिज्मेटिक कंपास में जो आपकी होती है ग्रेजुएटेड रिंग, निडल से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जहाँ जहाँ निडल घूमती है वहाँ आपका एंगल भी घूमता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुएट रिंग निडल से जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है ना, यहाँ से जुड़ी हुई, बीच से जुड़ी हुई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो बोल सकते हो आपकी निडल जो है वो घूमती रहेगी, कंपास साथ यहाँ पे निडल फिक्स रहेगी, घूमेगी नहीं, वो लाइन ऑफ साइड के सापेक्ष घूमेगी। ठीक है ना, बस में यहाँ पे लाइन ऑफ साइड के सापेक्ष नहीं घूमेगी, क्योंकि जहाँ आप उसको सेट कर दोगे निडल, वहीं जहाँ एंगल मुड़ेगा वहीं मुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ये निडल से अटैच है, ये निडल से अटैच नहीं है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और इसको हाथ में रख के भी कर सकते हैं, इसमें ट्राइपॉड चाहिए, और इसमें होल सर्किल भी निकालते हैं, इसमें पॉइंट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की सेटिंग रीडिंग एक साथ कर सकते हैं, इसमें साथ नहीं कर सकते, अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक था।
और टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये कंपास सर्वे का जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने पूरा करवा दिया। कंपास सर्वे यहाँ पर खत्म हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।